अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपने कभी सोचा है कि आसमान से मछलियाँ बारिश की सूरत में कैसे गिर सकती हैं? ये सुनने में बिल्कुल अजीब लगता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही कुछ ईरान में हुआ। बस चंद रोज पहले ईरान में एक जबरदस्त तूफान के बाद लोगों ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। वहाँ लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि आसमान से मछलियाँ बारिश की तरह गिर रही थीं। ये ना सिर्फ एक अजीबोगरीब वाकया था, बल्कि लोग हैरान रह गए कि ये कैसे मुमकिन है। आप सोच रहे होंगे कि ये किसी फिल्म का सीन है, मगर ये एक हकीकत है। लोगों ने ना सिर्फ ये मंजर देखा, बल्कि उन मछलियों को जिंदा और फुर्ती से हिलते हुए भी देखा। इस वाकये ने ईरान के लोगों को हैरत में डाल दिया और वो मछलियों को इकट्ठा करने और घर ले जाने लगे। अब सवाल ये है कि आखिर ये मछलियों की बारिश हुई कैसे? क्या ये पहली बार हुआ है? क्या ये किसी कुदरती करिश्मे का नतीजा है, या फिर इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? आज हम ये सब सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये मछलियों की बारिश का वाकया पहली दफा ईरान में नहीं हुआ। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसे वाकयात हो चुके हैं। कराची, थाईलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में भी मछलियों और मेंढकों की बारिश रिकॉर्ड हुई है। लेकिन ये सब कुछ होता कैसे है? क्या ये सब कुछ एक समुद्री तूफान का नतीजा है? आखिर इन वाकयात के पीछे की असल हकीकत क्या है? आज हम इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर पर जो आपको हैरान और परेशान कर देगा। जहाँ तक ये सवाल है कि मछलियों की बारिश कैसे होती है, तो पहले हमें समझना होगा कि जब भी कोई बड़ा समुद्री तूफान आता है तो उसके साथ हवा के जबरदस्त बगोले भी बनते हैं। ये हवा के बगोले जो कि समंदर में बनते हैं, उन्हें वाटर स्पाउट्स कहते हैं। ये वाटर स्पाउट्स इतनी शिद्दत से हवा को खींचते हैं कि पानी और उसमें मौजूद चीजों को भी उठा लेते हैं। ये बगोले पानी को इतनी ऊंचाई तक ले जाते हैं कि ये बादलों तक पहुंच जाते हैं। फिर बादल जब किसी और जगह बरसते हैं तो उनके साथ ये पानी और मछलियां भी बारिश की सूरत में गिरती हैं। दोस्तों, हकीकत ये है कि ये सब कुछ एक समुद्री तूफान का नतीजा होता है। जब समंदर में शिद्दत से तूफान आता है तो हवा के बगोले बनते हैं जो पानी को बादलों तक खींच लेते हैं। ये बगोले कभी कभी इतनी शिद्दत से पानी उठा लेते हैं कि मछलियां भी उनके साथ हवा में उछल जाती हैं। ये मछलियां बादलों के साथ साथ दूर दूर तक सफर करती हैं, और जब बादल किसी और जगह बरसते हैं तो ये मछलियां बारिश की सूरत में जमीन पर गिरती हैं। ईरान में होने वाले हालिया वाकयात भी कुछ ऐसे ही हैं। ईरान के शहरों में जब शिद्दत से तूफान आया तो उसके साथ हवा के जबरदस्त बगोले बने। ये बगोले मछलियों को उठाकर बादलों तक ले गए। जब ये बादल ईरान के मुख्तलिफ हिस्सों में बरसे तो उनके साथ ये मछलियां भी बारिश की सूरत में जमीन पर गिरती रहीं। लोग हैरान रह गए कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद ये मछलियां जिंदा कैसी हैं। ये मछलियां ना सिर्फ जिंदा थीं, बल्कि पूरी तरह एक्टिव भी थीं, जैसे किसी ने उन्हें अभी अभी समंदर से निकाला हो। अगर हम मजीद तहकीकात करें तो ऐसे वाकयात पहली मर्तबा नहीं हुए। माजी में भी ऐसे कई वाकयात रिकॉर्ड किए गए हैं। 17वीं और 18वीं सदी में भी रोम में ऐसे वाकयात हुए थे जब लोगों ने मछलियों को बारिश की सूरत में गिरते देखा। अमेरिका, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में भी मेंढकों और मछलियों की बारिश रिकॉर्ड की गई है। ये वाकयात ना सिर्फ अजीबोगरीब है, बल्कि इन्हें देखकर इंसान का सोचना लाजमी है कि ये कैसे मुमकिन है। दोस्तों, जब हम इन वाकयात को डिटेल में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सब कुछ हवा के बगोले यानी वाटर स्पाउट्स की वजह से होता है। ये बगोले जब बनते हैं तो समंदर से पानी और उसमें मौजूद चीजों को उठा लेते हैं। ये मछलियां हवा के साथ उछलकर बादलों तक जा पहुंचती हैं। फिर जब ये बादल किसी और जगह बरसते हैं तो ये मछलियां भी उनके साथ बारिश की सूरत में गिरती हैं। मगर सवाल ये है कि ये बगोले सिर्फ मछलियों को ही क्यों उठा कर ले जाते हैं? समंदर में और भी कई मखलूक होती हैं, लेकिन ये बगोले ज्यादातर सिर्फ मछलियों को ही क्यों उठा लेते हैं? ये भी एक अजीबोगरीब बात है। माजी में जब मेंढकों की बारिश हुई तब भी ये देखा गया कि ये सिर्फ एक ही किस्म के मेंढक थे। ये चीज भी देखने वाली है कि ये मछलियां और मेंढक
इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद जिंदा कैसे हैं। साइंसदान अब तक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ कैसे होता है। उन्होंने ये पाया कि ये वाटर स्पाउट्स जो समुद्री तूफान के साथ बनते हैं, ये इतनी शिद्दत से हवा को खींचते हैं कि मछलियों को उठा लेते हैं। मगर अब तक ये समझ में नहीं आया कि ये मछलियां इतनी ऊंचाई से गिरकर भी जिंदा कैसे होती हैं। जब ये मछलियां जमीन पर गिरती हैं तो ये जिंदा और एक्टिव होती हैं। ये सब कुछ देखकर इंसान हैरान रह जाता है। अब अगर हम मजीद देखें तो ये बात भी समझ में आती है कि ये मछलियां बादलों में भी जिंदा कैसे रहती हैं। बादलों में पानी तो होता है, मगर ये पानी मछलियों के लिए काफी नहीं होता, फिर भी ये मछलियां जिंदा रहती हैं और जब जमीन पर गिरती हैं तो ये तरोताजा होती हैं। ये बात समझना भी मुश्किल है कि ये मछलियां इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद जिंदा कैसे होती हैं। आखिर में अगर हम ये देखें कि ये सब कुछ क्यों और कैसे होता है, तो हमें ये समझना होगा कि ये सब कुछ कुदरत का एक निज़ाम है। ये समुद्री तूफान और हवा के बगोले ये सब कुछ करते हैं। ये मछलियों को उठा लेते हैं और बादलों के साथ दूर दूर तक ले जाते हैं। फिर जब ये बादल बरसते हैं तो ये मछलियां बारिश की सूरत में जमीन पर गिरती हैं। ये सब कुछ कुदरत का एक करिश्मा है जो कि इंसान की समझ से बिल्कुल बाहर है। ये वाकयात इंसान को ये समझाते हैं कि हमारी दुनिया कितनी अजीबोगरीब है और कुदरत कितनी ताकतवर है। ये मछलियों की बारिश का वाकया भी ऐसे ही कुदरती वाकयात का एक हिस्सा है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये सब कुछ कैसे होता है। ये कुदरत का एक ऐसा निज़ाम है जो कि इंसान के बस में नहीं। इंसान चाहे जितना भी तरक्की कर ले, मगर कुछ चीज़ें हमेशा कुदरत के हाथ में ही रहेंगी। आज के दौर में जब हम हर चीज़ को साइंटिफिक नज़र से देखते हैं, तब ऐसे वाकयात हमें हैरत में डाल देते हैं। ईरान में मछलियों की बारिश का वाकया भी ऐसे ही कुदरती वाकयात का एक हिस्सा है। यह वाकया हमें ये समझाता है कि कुदरत कितनी ताकतवर है और हम इंसान कितने बेबस हैं। ये वाकया ना सिर्फ हैरान कुन है, बल्कि ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया में और भी कितनी अजीबोगरीब चीज़ें हैं जो हमें समझ नहीं आती। साइंसदान अपनी तहकीकात में लगे हुए हैं और वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ कैसे होता है, लेकिन आज तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि ये मछलियों की बारिश इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद जिंदा कैसे रहती हैं। ये सब कुछ कुदरत का एक करिश्मा है जो कि इंसान की समझ से बाहर है। हम चाहे जितनी भी तरक्की कर लें, मगर कुछ चीज़ें हमेशा कुदरत के हाथ में ही रहेंगी। ये वाकयात हमें ये समझाते हैं कि कुदरत कितनी ताकतवर और अजीबोगरीब है। ये सब कुछ हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारी दुनिया कितनी रंगीन और अजीबोगरीब है। तो दोस्तों, कुदरत के इन करिश्मात को देखें और इनसे सबक हासिल करें कि हम कितने छोटे और कमज़ोर हैं इस बड़े से निज़ाम में। तो दोस्तों, ये थी हमारी अब तक की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।